जय हिंद साथियों। कल 26 जनवरी था और 26 जनवरी के अवसर पर फिर से एक बार मैं रेजांगला के उन 126 शहीदों को जो हरियाणा और राजस्थान के अहिरवाल क्षेत्र से थे और वो शहीद हुए और कम से कम 1000 से ऊपर चाइनीज शहीदों को मारने के बाद शहीद हुए, हम उनको पुनः एक बार नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। कल आपने पूरे दिन देखा कि विचार के हथियारों का मुकाबला लोहे लक्कड़ के हथियारों से पूरे दिन दिल्ली के कोने कोने में होता रहा। लेकिन आपने यह भी महसूस किया होगा और स्पष्ट देखा होगा कि विचार के हथियारों का मुकाबला लोहे लक्कड़ के हथियारों से नहीं हो पाया। और दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि जहां लोहे लक्कड़ के हथियारों से विचार के हथियारों को काटा गया हो या उनको परास्त किया गया हो। वैचारिक हथियारों का मुकाबला वैचारिक हथियारों से ही हो सकता है, लोहे लक्कड़ या दूसरे हथियारों से संभव नहीं है। ये एक छोटी सी बात मोदी सरकार को समझ में आनी चाहिए। आज 60 दिन से भी ऊपर जब आंदोलन हो चुका है और किसान परेड कल खत्म हुआ छोटे मोटे नोकझोंक के साथ, लेकिन हर जगह एक बात साबित हो गई कि विचारों का हथियार हर जगह जीतता रहा और लोहे लक्कड़ का हथियार सरकार का जो था वो हारता रहा। लेकिन यह हार जीत का खेल तो नहीं है। हम इसे हार जीत के खेल के रूप में नहीं लेना चाहते। हम इस रूप में लेना चाहते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो 3 काले कानूनों को खत्म करने की दिशा में आया हुआ है और दिल्ली की सरहदों पर जमा हुआ है। लेकिन कल तो उसका एक परेड था किसानों का, लेकिन इसमें जो हमने कहा वो जो आजमाइश भी विचारों का और लोहे लक्कड़ का हुआ, लेकिन विचार के हथियार बार बार जीते। इससे सरकार को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि विचारों के हथियार का मुकाबला केवल वैचारिक हथियारों से किया जा सकता है और बातचीत शुरू करनी चाहिए और सरकार को नहीं। अब तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वयं हस्तक्षेप कर देना चाहिए इसमें। लेकिन मोदी जी का वो सिद्धांत शायद उनके आड़े आ रहा हो, मिनिमम गवर्नेंस का। और आपको बता दें कि कल जो दिन भर हुआ वो मिनिमम गवर्नेंस का भी एक परिणाम था। मिनिमम गवर्नेंस पर हमको एक राजा की छोटी सी कहानी याद आई, कम शब्दों में हम आपको बताना चाहते हैं। एक राजा था जो मिनिमम गवर्नेंस का पोषक था, लेकिन मिनिमम गवर्नेंस तो राजतंत्र में हो सकता है, लोकतंत्र में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है, लेकिन इसके पोषक मोदी जी हैं। तो मिनिमम गवर्नेंस का राजा भोगी था, विलासी था और किसी अपने एक मंत्री की बात सुनता था। उसके राज्य में जनता जितनी भी परेशान हो, लेकिन उस मंत्री ने कह दिया नहीं साहब ये तो सब ठीक है, तो मान लेता था। ठीक वो ऐसी स्थिति आज इस सरकार में नजर आती है। एक व्यक्ति की बात सुनते हैं मोदी जी, शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब की जमीन से शुरू हुआ, तो उस व्यक्ति ने यह समझाया कि साहब ये तो पंजाब के कुछ पंजाबियों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है, ये पूरे देश में कहीं नहीं है। थोड़ा हरियाणा में आया तो कहने नहीं ये सब हरियाणा का भी है। तो उस राजा ने कहा भाई ये तो बहुत दूर है हमसे और हमारी सत्ता तो सुरक्षित है, कोई बात नहीं है और हम देख लेंगे इसको। ऐसा होता रहा और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलता रहा। और एक समय ऐसा आया जब देश की राजधानी किसान आंदोलन से पूरी तरह घिर गई। चारों तरफ से लाखों किसान आकर के बैठ गए और ये मिनिमम गवर्नेंस की सरकार, मिनिमम गवर्नेंस के पोषक मोदी जी अब इस पे फैसला लेने में असमर्थ हो गए, क्योंकि जब वो छोटा मामला था वहीं से विचारों के आधार पर बातचीत करके और जब इसको मानना था
तो आपने कहा कि तो बहुत दूर है, ये तो पंजाब में है, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। फिर हरियाणा, केवल हरियाणा और पंजाब में है, ये पूरे हिंदुस्तान में आज फैल गया। और आज चूंकि मांग सही है तो फैलना था, ये बात मोदी जी को समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन मिनिमम गवर्नेंस जो है, बाकी मंत्री तो उनके मंत्रिमंडल में कितने हैं, कभी कोई बोलता भी है, ये तो आपने सुना होगा, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आवाज़ तो बस वही मोदी जी हैं और दूसरे अमित शाह जी हैं। तो ऐसे में जब दिल्ली की सारी सरहदें किसान आंदोलन से घिर गईं और विचारों का हथियार प्रबल हो गया, तो इन विचारों के हथियार प्रबल होने से बातचीत की भी स्थिति सरकार की नहीं बन पाई। और अब सरकार इससे निपट पाने में पूरी तरह से असहाय, अयोग्य है। ये 26 जनवरी को पूरे दिन पता लगता रहा। तो ऐसे में अब आगे क्या होना चाहिए? आगे केवल जहां तक मुझे समझ में आता है, अपने मिनिमम गवर्नेंस के प्लान को, विचार को मोदी जी को त्याग देना चाहिए और किसान आंदोलन में पहुंचना चाहिए और पूरी अपनी पार्लियामेंट के साथ पहुंचना चाहिए। मिनिमम गवर्नेंस शब्द को किनारे रख देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। और वहां किसान आंदोलन को नमन करना चाहिए, हथियारों के साथ नहीं, विचारों के साथ। लेकिन ठीक इसके उल्टा कल शाम को एक फैसला फिर आया मोदी सरकार से। गृह मंत्रालय की बैठक हुई, घंटों चली, अंत में उसका फैसला आया कि किसानों के वैचारिक हथियार के सामने एक बार सीआरपी के लोहे लकड़ के बने हथियार प्रस्तुत किए जाएं। अब जब एक बार लोहे लकड़ के हथियार हार चुके हैं, परास्त हो चुके हैं, तो दोबारा विचारों के हथियार के सामने फिर लोहे लकड़ के हथियार रखने की कोशिश केवल चेहरा बदल के है। अरे कल पुलिस थी, रैपिड एक्शन फोर्स था, अब आप ये फैसला लेते हैं कि सीआरपी लगा दी जाएगी, उसके हथियार दिखाए जाएंगे। तो लोहे लकड़ के हथियारों से वैचारिक हथियार डरता नहीं है, वो विचारों के आधार पर चलता है। आज फिर ये मोदी सरकार और विशेष रूप से उनके गृह मंत्री जी अमित शाह जी गलत फैसले पर हैं और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। इन बातों के साथ कल हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।